नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, तब उनका मुसलमानों को लेकर दिया गया एक बयान अक्सर चर्चा में रहता था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दूध देने वाली गाय की लात सहने में कोई हर्ज नहीं है। इसे उनके मुस्लिम तुष्टीकरण की स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जाता था। पश्चिम बंगाल की मौजूदा भाजपा सरकार ऐसी गायों की लातें खाना तो दूर, दिखाने की गलती करने वालों का भी ऐसा इंतजाम कर रही है कि वो फिर बैसाखी लेकर ही चलते फिरते नजर आएंगे। अब ऐसी गायों की लातें पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं खाएगी। दरअसल ऐसी गायों की अकल ठिकाने का लगाने का वक्त आ गया है। पश्चिम बंगाल में वोटों की खातिर तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सिर चढ़ाए मुसलमानों को भाजपा की शुवेंदु सरकार अब जमीन पर उतारने का काम कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी करने वालों को भी अच्छा खासा सबक सिखाया जा रहा है। उन्हें रास्ते पर लाने का काम पूरे जोर शोर से सरकार कर रही है। इस प्रदेश में अराजक तत्व और मुसलमानों को शुवेंदु सरकार कानून का पाठ ठीक तरीके से समझा रही है। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। भाजपा सरकार ने निर्णय लिया था कि सड़कों पर किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, नमाज आदि नहीं होगी। इस प्रतिबंध के बावजूद भाईजान माने नहीं और सोचा क्या बिगड़ता है, सड़क पर नमाज अता करना तो जन्म से अधिकार बनता है, बने भी क्यों नहीं। ममता बनर्जी की सरकार ने वोट बैंक की खातिर सड़कों पर नमाज अता करने की खुली छूट जो दे रखी थी, इसी से मुसलमानों के हौसले बुलंद थे कि कानून किस चिड़िया का नाम है और कौन उन्हें रोकने की ताकत दिखा सकता है। जो आएगा उसको देख लेंगे। बस यही बिगड़ा मिजाज नमाजियों पर उल्टा पड़ गया। कोलकाता के राजा बाजार सहित अन्य इलाकों में पुलिस ने सड़क पर जुमे की नमाज अदा करने पर रोक लगा दी। इसके बावजूद और अपील की गई कि वो सड़कों पर नहीं आए नमाज पढ़ने के लिए। प्रशासन के इस आदेश के बावजूद राजा बाजार क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जुमे की नमाज के लिए सड़कों पर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों को जाम करने से रोकने पर पुलिस और नमाजियों के बीच नोकझोंक हो गई और टकराव की स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और अब अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नमाज मस्जिदों के भीतर ही अदा की जानी चाहिए और सार्वजनिक सड़कों पर ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड पर भी नमाज की अनुमति अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार केवल मस्जिदों के अंदर ही नमाज पढ़ी जा सकती है। और यह टकराव केवल एक धार्मिक आयोजन का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा का भी संकेत है। सरकार का यह कदम तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के वादे के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का दूसरा एक्शन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ हुआ। फुटपाथ और सरकारी जमीन को पिताजी की समझने वाले को बुलडोजर चलाकर अच्छी तरह समझाया गया। हावड़ा स्टेशन के बाहर, गंगा घाट और बस स्टैंड के आसपास अवैध रूप से बनी दुकानों और फुटपाथों पर कब्जा करके सालों से बैठे लोगों को पहले समझाया गया, लेकिन जब उनकी कुछ समझ में नहीं आया तब सीधे बुलडोजर मैदान में उतार दिया गया और ये भारी पुलिस बल वहाँ पर लगाया गया। ये ज़मीन रेलवे की थी, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और स्थानीय पुलिस बड़ी संख्या में वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान मौजूद रही। इससे पहले कोलकाता के सियालदा स्टेशन के बाहर से भी इसी तरह अवैध अतिक्रमण हटाए गए थे और ये जो अभियान चलाया गया था, ये पूर्वी कोलकाता के टापसिया इलाके में एक रिहायशी इमारत में चल रही अवैध फैक्ट्री को ढहा दिया गया था। इसी फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की पहले मौत हो गई थी, जबकि 3 अन्य घायल हो गए थे। राज्य सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने हावड़ा में बुलडोजर एक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकारी जगह पर अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
घोष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अवैध रूप से काम करने वाले लोग पीछे हट जाएं ताकि सरकार को तकलीफ उठानी न पड़े। उन्होंने कहा कि सरकारी जगह पर अतिक्रमण करते ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां अवैध रूप से निर्माण होगा वहां बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को एक आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व इंचार्ज सिन्हा बिस्वास को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार की ओर से चलाए जा रहे एक कथित आपराधिक सिंडिकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के दौरान गिरफ्तार कर लिया। हालांकि उन्हें बार बार ईडी के संबंध को नज़रअंदाज किया था। अप्रैल में ईडी ने रेत तस्करी की जांच के सिलसिले में भी शांतनु को तलब किया था। पश्चिम बंगाल की बाली थाना पुलिस ने बारानगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 14 से तृणमूल कांग्रेस पार्षद शांतनु मजमूदार उर्फ मेजो और उनके भाई सागर मजमूदार को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एक स्थानीय महिला की शिकायत की बात की गई, जिसमें पार्षद पर जबरन किराएदार रखने और पैसे वसूलने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस कल्याण बोर्ड को भंग कर दिया क्योंकि यह राजनीतिक दल का अंग बन गया था। पुलिस सुधार के लिए 3 महीने में नया ढांचा तैयार करने हेतु हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। शांतनु विश्वास और विजितेश्वर राउत जैसे कुछ अधिकारियों को विशेष सुविधाएं मिली थी, इसलिए पुलिस कल्याण बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करने का फैसला किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने टोटो चालकों, ऑटो ड्राइवरों और फेरी वालों से होने वाली अवैध वसूली पर भी सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि पुलिस या लोकल गुंडों की सड़क पर गाड़ी रोककर टोल के नाम पर वसूली अब बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने जनता से कहा कि अगर कोई टोटो, ऑटो या फेरी वाले से पैसे मांगे तो सीधे पुलिस को सूचना दें। टोटो, ऑटो चालकों और फेरी वालों से अवैध वसूली पर अब सख्ती की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले जवानों पर हमला करने वालों पर सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले को बंगाल पुलिस प्रशासन में बड़े बदलाव और राजनीतिकरण खत्म करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आरजी कर रेप और मर्डर केस में कार्रवाई करते हुए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने 3 सीनियर आईपीएस को निलंबित कर दिया। शुभेंदु ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, पूर्व डिप्टी कमिश्नर इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को निलंबित करने का आदेश दिया। वंदे मातरम को लेकर शुभेंदु सरकार ने सभी सरकारी और सरकारी मदद से चलने वाले स्कूलों में राष्ट्रगान वंदे मातरम को गाना अनिवार्य कर दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को तय समय सीमा में रखा जाए और धार्मिक गतिविधियों के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति नहीं बनने दी जाए। साथ ही गोवंश की हत्या को लेकर भी नियम बदल दिए गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से गाय, बैल, भैंस जैसे गोवंश को मार नहीं सकता। इसके लिए पहले सर्टिफिकेट लेना होगा। मंत्री दिलीप घोष ने साफ कर दिया कि किसी के दिमाग में जाले लगे हुए हैं, उन्हें पहले साफ कर लें। कोई भी कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता और यह सिर्फ मस्जिद की बात नहीं है। इसलिए किसी भी समुदाय या धर्म के लोग कानून के अंदर ही व्यवस्था करें, अन्यथा कानून का हाथ बहुत लंबा है और कहीं भी पहुंच सकता है। सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। जिसको पश्चिम बंगाल में कहीं भी कानून से ऊपर जाकर काम करने की आदत पड़ी है, वो या तो आदत बदल ले, वरना सरकार को सुधारना आता है। तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में अब जो हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और अब आप देखते चलिए कि अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, आगे आगे होता है क्या। इसके बाद अभी बहुत सारे निर्णय होना बाकी हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले वहाँ पर लिए जाएंगे। राज्य की जो कानून व्यवस्था की हालत जो चौपट कर रखी थी, जो कट मनी के नाम पर गुंडागर्दी थी, वो सब आपको अब अगले चंद महीनों बाद वहाँ पर नज़र नहीं आएगी। और ये जितनी भी गुंडागर्दी वहाँ पर कर रहे हैं, ये धर्म के नाम पर जो ठेकेदार बने हुए हैं, इन सब के होश ठिकाने वहाँ की शुभेंदु सरकार लगाएगी अब। तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए।
इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।